नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हो ऐसे न्यूज़। 200 साल जब हमारे देश को लूटा गया अंग्रेजों के द्वारा, हमारे देशों पे शासन किया गया, 200 साल के बाद जब हमारे देश ने आज़ादी पाई, देश को आज़ादी मिली, उसके बाद हमारे देश ने खुद को अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़ा किया। बड़े बड़े कारखाने खोले, सरकारी संस्थाएं खोली, सरकारी कंपनियां खोली और राष्ट्र निर्माण में इन सरकारी कंपनियों ने, सरकारी संस्थाओं ने एक राष्ट्रीय भूमिका निभाई। हमारा जो देश है वो एक विश्व गुरु तो नहीं बन पाया, लेकिन धीरे धीरे ही सही हमारा देश जो है वो तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा था। सरकारें भी आती जाती रही, कई सरकारें गिरी, कई सरकारें बनी, लेकिन फिर लोकतंत्र का जो जश्न मनाने के लिए एक महान पुरुष आए। ये जो महापुरुष आए थे लोकतंत्र का जश्न मनाने के लिए, इन्होंने भारत के जो लोग हैं, जनता जो है, उसको अच्छे दिनों का सपना दिखाया। कितने अच्छे दिन आए हैं, कितने बुरे दिन आए हैं, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छे दिनों का जो सपना दिखाया था, उसके बाद देश को 70 साल बाद इन्होंने हाली और गुर्बत का हवाला दिया और कई सारी चुनावी सभाओं में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोले, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, मैं देश को मिटने नहीं दूंगा। लेकिन क्या हो रहा है ये भी आपको पता है। फिर राजगद्दी पर बैठने के बाद इस महापुरुष ने जिस देश को ना झुकने की कसम खाई थी, उसी देश की सेल लगा दी। जिस तरह से मार्केट में कपड़ों की सेल लगती है, हर चीज़ की सेल लगती है, उसी तरह इस महापुरुष ने अपने देश को सेल के नाम पर बेच रहे हैं। सिर्फ देश को ही नहीं, देश के अंदर जितनी सरकारी कंपनियां हैं उनको भी ये सेल लगाकर बेच रहे हैं, जिसके ऊपर जैसे मार्केट में कपड़ों के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, वैसे ही ये अपने देश को जो बेच रहे हैं, जिस कंपनियों की सेल लगाई है उस पर भी डिस्काउंट दे रहे हैं। हमारे देश का जो होनहार बेटा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बुजुर्गों की जो संपत्ति है उसको बेचने जा रहे हैं। मोदी सरकार 26 कंपनियों को बेच रही है। आरटीआई के तहत ये जानकारी मिली है कि मोदी सरकार पब्लिक सेक्टर की 26 कंपनियों को नीलाम कर रही है। जिन 26 कंपनियों को वो नीलाम कर रही है उनके नाम हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंडियन लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडियन लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, आरबी कंपनी लिमिटेड, एयर इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर स्टील लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, नगरनगर स्टील प्लांट ऑफ एनडीएमसी, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड, HLL लाइफ केयर लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया ऑफ लिमिटेड, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रेफेब लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेसेस लिमिटेड, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, कर्नाटका एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बेंगल कार्बन एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, इंडियन टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। सरकार को इन कंपनियों की बोली लगाने में बहुत मजा आ रहा है। हमारे जो देश की जो सरकार है, प्रधानमंत्री जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है, उनको पक्का यकीन हो गया है कि अगली बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसीलिए सब कुछ अभी बेच देना चाहते हैं। इन कंपनियों के निजीकरण से सबसे पहले जो होगा वो नौकरियां जाएंगी। दूसरी बात, जो इन कंपनियों का जो प्राइवेटीकरण होगा, जो ग्रुप इन कंपनियों को जो खरीदेगा वो नौकरी तो देगा, लेकिन
10 लोगों का काम वो 5 लोगों से कराएगा। वो सारी की सारी जो सुविधाएं थी, जो सुरक्षाएं थी, जो सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग थे उनको मिला करती थी, जो सरकारी नौकरी में मिला करती थी, वो अब खत्म हो जाएंगी। एक तरफ जो सरकार है वो जो प्राइवेटीकरण कर रही है, जो नौकरी प्राइवेटीकरण कर रही है, जो कंपनियां उसे प्राइवेटीकरण कर रही है, उसमें पेंशन, बीमा, जो सरकारी हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएंगी। सरकारी नौकरी वाले की जो पेंशन थी वो तो वाजपेयी सरकार में ही खत्म कर दी थी, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब वो देश हित के कड़े फैसले लेंगे, कड़ी कार्यवाही कर। अब होना क्या है, विकास की जो कड़वी दवाई है वो आप लोगों को ही पीनी पड़ेगी। निजीकरण का जो सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है वो पड़ेगा SC और OBC के लोगों पर। बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, जो लोग थे, वो आरक्षण की बदौलत सरकारी नौकरियां तक पहुंच जाते थे। निजीकरण के बाद जो है वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। प्राइवेट कंपनियां जो है वो आपको नौकरी दे सकती है, लेकिन आपका सरनेम देखकर। शर्त यही रहेगी कि आप किसी जाति विशेष से संबंध रखते हो। जो सरकारी कंपनियां हैं जिन्हें सरकार बेच रही है, अगर वो प्रॉफिट नहीं दे रही है तो जो अंबानी और अडानी जैसे जो लोग हैं वो इन कंपनियों को खरीद क्यों रहे हैं जो घाटे में है। अगर प्रॉफिट दे रही है ये कंपनी तो हमारे देश की सरकार इन कंपनियों को बेच क्यों रही है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो पहले चाय बेचते थे, लेकिन अब तो जो रेल है वो उनमें भी निजीकरण होता जा रहा है। रेल भी प्राइवेट हो रही है। रेल के साथ साथ जो रेलवे स्टेशन है वो भी प्राइवेट हो रहे हैं। जो टिकट पहले आपको 5 से 10 रुपए में आसानी से मिल जाती थी, अब उस टिकट के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। बैंकें भी बिक रही है और यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट है, जो सरकारी एयरपोर्ट है, वो भी प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।